आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंजेक्शन लगाते टाइम अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर हम बात करें इरेक्शन के बारे में, इरेक्शन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, पेशेंट की सांस उखड़ जाती है, बीपी पल्स में दिक्कत आ जाती है, बीपी कम हो जाता है या बीपी बढ़ जाता है, पल्स में बढ़ जाती है या पल्स ज़्यादा कम हो जाती है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जब मतलब कि पेशेंट होता है वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाता है। मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना के अब सब लोगों को विस्तार से बताया जाए कि अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह रिएक्शन कर जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर पेशेंट को खुजली वगैरह होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है या चक्कर आते हैं, पल्स रेट में गिरावट आती है, वॉमिटिंग फील होती है, उस टाइम डॉक्टर को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद मरीज को सीधे आप ज़मीन पर लिटा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सीधे। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक इंजेक्शन आता है, आपने भी उसका नाम सुना होगा, जिसे हम बोल सकते हैं लाइफ सेविंग इंजेक्शन, जिसका नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि 0.5 ml पेशेंट को दिया जाता है और कभी कभी 1 ml भी दिया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि पेशेंट की अगर पल्स रेट अगर नीचे आती हो, यानी कि 70 से नीचे है, ठीक है, अगर रेड लाइन पे है, उस टाइम अगर आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो पेशेंट की जो सी पल्स रेट होती है वो अनक्रीज हो जाती है। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है उस टाइम पे, उस टाइम पे आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि ये बीपी बढ़ा देता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी इंजेक्शन को लगाने से पहले एक बार पेशेंट का बीपी और उसकी पल्स जो सी ऑक्सीमीटर होती है उसको बार बार चेक करते रहना है कि कहीं पेशेंट का बीपी बढ़ तो नहीं रहा, कहीं ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा कम तो नहीं हो रही। इन बातों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसी के साथ जो से और इंजेक्शन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जैसे आप एविल का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। आपको तो पता ही है कि एविल का इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी पेशेंट के हाथ पैर अकड़ गए हैं, ठीक है, वो अच्छे से मतलब कि हाथ पैर चला नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ और भी कुछ इंजेक्शन है जो कि आप स्टेरॉयड इंजेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे हो गया हाइड्रोकोर्टिसन, ठीक है, बीटामेथासोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया। ये ऐसे इंजेक्शन है जिसे हम बोल सकते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन, क्योंकि स्टेरॉयड इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं अगर किसी पेशेंट को चक्कर वगैरह आते हैं या खुजली वगैरह उठती हो, ठीक है, और लाल रैशेस हो गए हैं, ठीक है, और मोटे मोटे फफोड़े वगैरह हो गए हैं, इस टाइम भी अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। बट आपने एक बात का ध्यान रखना है, आप अगर किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आप पेशेंट का बीपी और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ज़रूर चेकआउट करते रहना। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि पेशेंट का बीपी अगर ज़्यादा ही लो जा रहा है, ठीक है, हमने अगर बहुत बार चेक कर लिया बट पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ रहा, उस टाइम आप मैफिन टेर्मिया इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैफिन टेर्मिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि आप डीएनएस या आरएल की 500 ml वाली बोतल में लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का बीपी अगर गिरा हुआ होगा वो उठ जाता है। उस टाइम ये इंजेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। अगर हम बात करें कि अगर किसी पेशेंट की सांस वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, सांस नहीं ली जा रही, इस टाइम आप एसिब्रोफाइलिन इंजेक्शन आता है, उस टाइम आप उस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में नहीं दिक्कत आ रही, वो बिल्कुल ठीक है, तो इस टाइम आप एसिब्रोफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हाँ पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तभी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आप बीपी पल्स ऑक्सीमीटर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पेशेंट की सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ तो नहीं रही, कहीं रेफ़र करने वाली कंडीशन तो नहीं आ रही। सो जैसे भी हो आपको टाइम टू टाइम नोटिस करते रहना है। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं वार्निंग एंड प्रिकॉशंस के बारे में कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी ज़रूरी हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक बार उस इंजेक्शन को पहले आप 0.5 ml देकर देखिए, ठीक है। क्योंकि 0.5 ml अगर किसी भी पेशेंट को आप इंजेक्शन लगाते हैं उसके 5 मिनट बाद ही आपको उसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि मतलब कि ये इंजेक्शन पेशेंट के लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़। क्योंकि कभी कभी ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि रिएक्शन करने लग जाते हैं। मेरी राय ये है कि अगर आप किसी हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट की बीमारी को निकालने के लिए, उस टाइम आप पहले 0.5 ml का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं दिख रही आप पूरा इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट बता रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मतलब कि मुझे खुजली वगैरह हो रही है उस सिचुएशन में आप उस इंजेक्शन को लगाना बंद कर देना, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन आती है जब आपके साथ भी हो सके कि ऐसा हो भी सकता है। और इसी के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास इंजेक्शन लेके आता है कि हमें ये इंजेक्शन आप लगा दीजिए, मैं आपको बता दूं कि उस कंडीशन में भी आप उस पेशेंट को इंजेक्शन मत ही लगाएं। क्योंकि आप पहले अगर लगाना चाहते हैं उस टाइम भी आप 0.5 ml पहले आप लगा कर देखिए। अगर पेशेंट को कुछ नहीं हो रहा है तभी वो इंजेक्शन आगे लगाएं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि कभी कभी क्या पता वो इंजेक्शन उस टाइम ना रिएक्शन किया हो, आपके हाथ से रिएक्शन कर जाए, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन का पता नहीं रहता। मेरी राय ये है कि अगर किसी भी आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं पहले आप उसे हल्का लगा कर देखिए। अगर पेशेंट को नहीं कोई दिक्कत आ रही तभी आप पूरा इंजेक्शन को इंसर्ट करना, ठीक है। यही एक ऐसी कंडीशन आती है जब मतलब कि पेशेंट को खुजली वगैरह या उसके बीपी पल्स ऑक्सीमीटर में दिक्कत आती है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, चक्कर वगैरह आते हैं। उस कंडीशन में आप स्टेरॉइड इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एविल का और एड्रेनालिन इंजेक्शन का कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया एसिब्रोफाइलिन का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी ऐसे इंजेक्शन हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सब इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप पेशेंट की बीपी पल्स और ऑक्सीमीटर वगैरह से ज़रूर चेक कर लेना। क्योंकि अगर आपने ये सब कुछ नोटिस कर लिया तभी आप आगे उसका ट्रीटमेंट करना, अदरवाइज़ उसे रेफ़र कर देना। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।